ठीक है ना। तामन सोडा कैसे बनाया जाता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, जैसे कि मैं कोई अन्य वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तामन सोडा। ठीक है ना, पहले आप चेकिंग करेंगे तामन सोडा। हो गया, लिखिए इसका इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लिख लिए, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। हो गया, और इसका अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र Na2 ठीक है बच्चों, आपने तामन सोडा का रासायनिक नाम अणुसूत्र सीखे हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं बनाने की विधि। हम लोग कैसे बनाएंगे, समझे ना। तो लिखिए इसमें, देखो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो, प्रवाहित करते हैं तो, प्रवाहित करते हैं तो हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। अर्थात करके लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। देखिए अर्थात सोडियम, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। किसी का छोटा नहीं ना, मैंने इसलिए लिखवा दिया सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, क्योंकि जब वो तैयार होगा तो वो जलीय विलयन के रूप में रहेगा, वो क्रिस्टल के रूप में नहीं रहेगा। जब उसको ठंडा कर देंगे तब वो क्रिस्टल के रूप में बन जाता है। इसका मतलब Na2CO3 क्रिस्टल के रूप में, चूर्ण के रूप में बन जाता है, समझे ना। हाँ, पहले पहले जब बनेगा तो जलीय विलयन बनेगा, जिससे घोले रहोगे वैसे थोड़ा सा नया तरीके से, नया उसका नाम, समझे। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये, और फिर क्या लिया, किससे अपग्रेड करा दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड,
क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में मैंने क्या कर दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड किया था, तो क्या बन गया था लाला, थामन सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम और किस नाम से जानते हैं, साधारण नाम बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या है, इसका नाम नहीं पता है, हैं? कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा, कास्टिक सोडा। अब ये इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। अब चलिए हम ले लेते हैं भैया NaOH, अब प्लस क्या बनाएगा, ये किससे क्रिया करेंगे, CO, और गिव्स आउट, इसको क्या बोलेंगे, गिव्स आउट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और क्या बनाएगा, समझे ना, इस रूप में ये बनता है। लेकिन जब इसको ठंडा कर देते हैं, है ना, तो ये इसको ठंडा करने के बाद, है ना, सोडियम Na2CO3 और H2O को ठंडा करने के बाद, है ना, ठंडा करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन, समझना, करने के बाद Na2CO3.H2 प्राप्त हो जाता है, समझ में आया। लेकिन हम लोगों को केवल ये रिएक्शन कराएगा बस, ये तो ठंडा करने के बाद अपने आप चूर्ण के रूप में हो जाता है ना, लेकिन ये अक्रिया यही आपको अक्रिया कराया जाता है, यही आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट का जलीय, समझ में आया। तो ठंडा कर देते हैं तो वो चूर्ण के रूप में बन जाता है, क्रिस्टल के रूप में, ठोस की अवस्था, इस अवस्था में, हाँ इसको नोट कर लो खूब बढ़िया से, नोट करना, हाँ पढ़ पढ़ के नोट करना, याद हो जाए। हिंदी और बड़ा वीडियो बन रहा है।